दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका का वो दौरा जहां ईशान किशन ने अपने आप को मानसिक रूप से बहुत थका हुआ बताया था और उसके बाद वो उस दौरे से हट गए, लौट आए अपने मुल्क और वहां से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की बजाय आईपीएल की तैयारी करना ज्यादा मुनासिब समझा था। और उसके बाद बीसीसीआई ने उनके खिलाफ एक एक्शन लिया और उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटा दिया। जी हाँ, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से उनकी छुट्टी कर दी गई और ऐसे देखते ही देखते श्रेयस अय्यर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी अपनी तैयारी के लिए, केकेआर की तैयारी के लिए जो है केकेआर के कैंप में चले गए। डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने भी तवज्जो नहीं दिया। तो इस तरह से इन दोनों को जिस तरह से सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटाया गया और अब स्थितियां काफी कुछ सामान्य हो गई हैं। दोनों को दिलीप ट्रॉफी की टीम में शामिल किया गया है। दिलीप ट्रॉफी अब क्षेत्रीय स्तर पर यानी जोनल लेवल पर नहीं होगा, बल्कि 4 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ईशान किशन को भी मौका मिला है और ईशान किशन ने बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शानदार सेंचुरी लगाकर 86 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की और कुल मिलाकर 114 रन उन्होंने बनाए। वो खेल रहे थे झारखंड की तरफ से, झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश, जो कि पूर्व रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, उसके खिलाफ समा बांध दिया और 39 गेंदों के अंतराल में उन्होंने कुल मिलाकर 9 छक्के लगाए और अपनी पारी में कुल उन्होंने 10 छक्के लगाए हैं। तो अब जय शाह साहब से पूछा गया उनके बारे में, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा। जी हां, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कह दिया कि सेंचुरी अपनी जगह है, लेकिन उन्हें अपने नियमों का पालन करना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट में उतरना होगा। घरेलू क्रिकेट में उतरेंगे और तभी आप उनके बारे में विचार कर सकते हैं, नहीं तो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो और आप कितना भी उम्दा फॉर्म में हो, लेकिन आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत साफ तौर पर जय शाह साहब ने ये बात क्लियर कर दी है। उनके जरिए सभी क्रिकेटर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरेंगे, और इस बार 4 अलग अलग जो टीमें बनी हैं दिलीप ट्रॉफी के लिए, और उसमें कोशिश यही की गई है कि उसमें बाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी समान रूप से शामिल किया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन ये एक अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की इससे वैल्यू बढ़ती है। और क्योंकि जब ये क्रिकेटर्स अवेलेबल नहीं होते तभी आप यंगस्टर्स को या अन्य क्रिकेटर्स को टीम में मौका दे सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा साइन है जय शाह ने जो बहुत क्लियर कर दिया है इनके जरिए, ईशान किशन के जरिए, कि डोमेस्टिक क्रिकेट पहली प्राथमिकता होगी और उसके बाद ही आपके नाम पर विचार किया जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि अब ईशान किशन के बल्ले से इसी तरीके से रन बनेंगे जो उन्होंने एक टेलर दिखाया है बुची बाबू क्रिकेट में। अब वो टेलर जो है उसकी जो झलक है आपको पूरी विस्तार से दिलीप ट्रॉफी में और उसके बाद भारतीय टीम में देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय टीम में उनके जो 2 प्रबल दावेदार हैं वो है केएल राहुल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 2022 से खेले नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में उन्होंने सेंचुरी जरूर बनाई थी 2022 में, लेकिन अगर आप केएल राहुल को देखें तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जो उनके पिछले मुकाबले थे उसमें उन्होंने एक मौके पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी और एक अन्य मौके पर उन्होंने 86 रन की शानदार पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो कंपटीशन उनका मुश्किल है, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी फिटनेस बनी रहती है ऋषभ पंत की। अगर वो पूरी तरह से फिट होते हैं तो बात अलग है, तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। अगर उनका फिटनेस लेवल उतना उस लेवल का या टेस्ट लेवल का नहीं रहता तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर ईशान किशन के नाम पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कि इन दोनों की मौजूदगी में भी ये कंपीट करें, क्योंकि जो गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले रहे हैं ईशान किशन और जिस मुस्तैदी के साथ खेल रहे हैं उससे भविष्य में भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। वैसे 2 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, अब हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इनके नाम पर भी विचार किया जाए। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।